दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तानाशाह गोजो। पाताल में स्थित गारुलोक, जहां आज बहने वाली थी खून की नदियां, क्योंकि गारू का कुख्यात लुटेरा बागी आज उतर आया था बगावत पर। पलट देंगे, गारू का तख्ता पलट देंगे। अपने तख्त की रक्षा के लिए गारू अपने सैनिकों के साथ बागी के आक्रमण का जवाब देने के लिए निकल पड़ा। बागी के खून से अपनी प्यास बुझाएगी आज गारू की तिलस्मी तलवार, जो एक बार अपने दुश्मन को छू भी ले तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक एक बूंद खून भी बाकी है उसमें। घमासान युद्ध हुआ और गारू की तलवार ने कहर ढा दिया। बागी के बागियों में हंगामा मच गया। बागी के एक एक सैनिक की मौत का भयानक मूल्य चुकाना होगा तुझे राजा गारू। बागी यूं ही नहीं बागी होकर तख्ता पलटने नहीं आया था गारू का। काकरोच हजम कर जा एक एक की बोटियां। काकरोच पूरे शहर निगल जाता है और डकार तक नहीं लेता। फर्र। विशाल गुफा सा मुंह खुल गया काकरोच का। गारू के सैनिकों की बोटी रोटी की तरह चबा गया काकरोच। रह गया केवल गारू। बोल गारू, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? और गारू को बंदी बना लिया गया। विवश से चीख पड़े राजा गारू। शैतान बागी, हमें अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं, किंतु अपनी अंतिम सांस तक भी युद्ध करेंगे हम तुमसे। काकरोच की पूंछ के जबरदस्त वार से राजा गारू के पांव जमीन से उखड़ गए। जय गारुलोक महान, गूंज उठी राजा गारू की अंतिम चीख। गारू हो गया गर्क। हा हा हा, बागी हुआ विजय बागी ने निकाली वह भीमतस विजय यात्रा। बागी के आगे सिर उठाने वाले का हश्र ऐसा ही होगा। हा हा हा। गारू महल में इस सूचना से फैल गया दुख व बेचैनी। महारानी जी, दुष्ट बागी महाराज के शव को तलवार की नोक पर रखे विजय यात्रा निकालता हुआ महल की ओर आ रहा है। उफ, महाराज जीवित नहीं रहे। दरिंदा शैतान बागी। अब प्रधानमंत्री होरा की चिंता थी तो सिर्फ इस बात की, महारानी अंबिका इससे पूर्व की शैतान आकर राज्य के उत्तराधिकारियों को भी अपनी हवस का शिकार बना डाले। आप राजकुमार पालक को लेकर यहाँ से निकल जाएं। राजा गारू का पुत्र भला ऐसी बात कैसे बर्दाश्त करता? प्रधानमंत्री चाचा, पिताश्री कायरता के इस सबक पर आपको बहुत शाबाशी देते। स्थिति की गंभीरता को समझने की चेष्टा करो बेटे। माँ पिताश्री की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाएंगे हम। माँ पिताश्री का और दुष्ट बागी का सिर मैं लेकर आऊँगा। अगर तुम सचमुच ऐसा सोचते हो और यदि करना चाहते हो तो वही करो जो मैं चाहता हूँ। बाल हटके आगे भला किसकी चली है? विवश हो यह कदम उठाना पड़ा होरा को। क्षमा करें महारानी जी, युवराज को बेहोश करना पड़ा मुझे। अब आपका अधिक समय तक यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। एक विशेष जलयान तैयार था उन्हें ले जाने के लिए। जलयान सतह की ओर चला। भनक लग गई बागी को। पाताल लोक से बाहर नहीं निकलने देना उन्हें। रोको उन्हें। संपूर्ण महल पर कब्जा कर लिया था जालिम ने। दुश्मनों का जलयान पीछे या लगा। गारू के जलयान की गति बढ़ाओ चालक। दुश्मन तीव्र गति से हमारी ओर आ रहा है। वह रहा जलयान। आक्रमण। बागी के सैनिकों ने महारानी के जलयान पर आक्रमण किया। जल में मार करने वाली इन किरणों से नहीं बच पाएगा यह जलयान। लेकिन उसका क्या करे कि बीच में आ गई वो विशाल वेल।
जिसने उस किरणों को अपने ऊपर ले लिया। सतह पर उभरा महारानी अंबिका वाला जलयान। जल्दी कीजिए महारानी जी, ये पृथ्वी है। इस समय पृथ्वी सर्वाधिक सुरक्षित है आपके लिए। अब वापस लौटने का आदेश दें महारानी जी। जब आवश्यकता हो मुझे स्मरण करें, आप बुला सकती हैं। जलयान को वापस ले जाओ चालक। एक अज्ञात लोक में भटकने के लिए निकल पड़ी रानी अंबिका। आह माँ, ना जाने कैसी होगी ये पृथ्वी, कैसे होंगे यहाँ के नागरिक। तभी पुत्र तुम होश में आ गए, यह अच्छा हुआ। माँ, हम कहाँ हैं माँ? यह तो हमारी मातृभूमि नहीं दिखती, ये पृथ्वी है पुत्र। ओह, इसका अर्थ हुआ कि वाक्य अधूरा छूट गया बालक पालक का। कॉकरोच तुम्हें तीसरे लोक से भी ढूंढ निकाल लेगा। उफ, इस बाज को भला उस दृश्य में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। कॉकरोच ने सांस खींचने के लिए तैयारी ही की थी कि चीख पड़ा नन्हा पालक। माँ, इस वृक्ष को पकड़ लो, छोड़ना मत माँ, छोड़ना मत इसे। कॉकरोच की भयानक शक्ति के आगे झुक गया हुआ मजबूत वृक्ष भी। यह वृक्ष जड़ सहित उखड़कर तुम्हें मेरे उदर में पहुंचा देगा। रहस्यमय विशालकाय बाज टूट पड़ा कॉकरोच पर। साकाल की आंखों के सामने ये गुस्ताखी, तेरी मौत आ गई है कॉकरोच। ओह, यह क्या? कॉकरोच का था साकाल क्रोधित। गोजो ने तेरे जैसे दरिंदों की खोज का काम ही सौंप रखा है मुझे। ओह, हैरान खड़े थे दोनों माँ बेटे अपने उस अज्ञात मददगार को देखकर। फरिश्ते की तरह हमारी रक्षा करने को आया है ना जाने कौन। खून से सन गया था कॉकरोच का चेहरा। साकाल, तू जो भी है, अब तेरा बचना कठिन है। भयानक जंग छिड़ गई कॉकरोच और साकाल के बीच। आह, मुझे कुछ हो गया तो बागी पृथ्वी की ईंट से ईंट बजा देगा मूर्ख। चुप कर शैतान, गोजो ने सुन लिया तो गजब ढा देगा बागी पर। कॉकरोच की लाश गिरा दी साकाल ने। साकाल के प्रति श्रद्धा से भर उठी रानी अंबिका। पुत्र साकाल, अगर तुम समय पर आकर हमारी रक्षा न करते तो इस दुष्ट के पंजे से बचना असंभव था हमारा। कई हाथ हैं गोजो की शक्ति के, उन्हीं में से मैं एक हूँ माँ। निर्बलों और निर्दोषों की रक्षा के लिए अंग अंग कट सकता है गोजो का। यह गोजो कौन है साकाल भैया? अग्नि मंथन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जिसका जन्म दुष्टों के नाश के लिए हुआ है। गोजो क्या हमारी मदद भी करेगा? घनघोर वन में गूंज रही थी करुण चिंगाड़ें। निकट ही तप्तमुखी के आश्रम तक पहुंच रही थी उनकी गूंज। वन्य जीवों के शिकार के लिए अक्सर शिकारी भ्रमजाल फैलाते हैं वन में। पुत्र गोजो, ऐसा लगता है जैसे गजराज किसी संकट में फंसे हैं और भोले भाले निरे वन्य प्राणी फंस जाते हैं उस जाल में। मुनिवर, मैं देखता हूँ शायद गजराज को मेरी मदद चाहिए हो। चलो मंकोट। चिंगाड़ की दिशा में बढ़ चला गोजो। गजराज, घबराना नहीं, गोजो आ रहा है तुम्हारी मदद को। आ पहुँचा गोजो। ओह, ठहरो ठहरो गजराज, तुम्हें अभी इस संकट से निकालता हूँ। मंकोट के आते ही मजबूत धागों ने बांध लिया गजराज को। शाबाश मंकोट, अब गजराज को बाहर निकालना मुश्किल नहीं। गोजो का बल प्रदर्शन। गजराज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गोजो ने। अपना कृतज्ञ भाव दिखाया गजराज ने। ओह, जाओ मित्र, स्वच्छ विचरण करो, पर शिकारियों के फैलाए इन भ्रमजालों से बचना। इसी पल चौंक उठा गोजो। साकाल, साकाल कौन है ये? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर यही देंगे गोजो।
कहने के साथ साकार समा गया गोजो के जिस्म में। रानी अंबिका ने कह सुनाया सारा वृत्तांत, जिसे सुनते ही गोजो के नेत्र सिकुड़ गए। उह! महर्षि तप्तमुखी के आश्रम की ओर ले चला वह उन्हें। आप व्यथित न हो माताश्री, गोजो आपको वचन देता है, नन्हे राजकुमार पालक को उसका हक दिलाकर रहूँगा। उस शैतान बागी को भी अपने जुर्मों का हिसाब देना होगा, और जब तक यह सब ना हो जाए आप यहीं रहेंगे, इसी आश्रम में। बागी का अधिकार हो चुका था संपूर्ण गारू पर। सेनानायक तोरी, हम तुम्हें सेनापति के पद पर नियुक्त करते हैं। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है सम्राट बागी। मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट बागी? राजा गारू के विश्वसनीय और विश्वासपात्र अधिकारियों, मंत्रियों और नागरिकों को चुन चुनकर समाप्त कर दो। आज संध्या तक मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा सम्राट बागी। आज से संपूर्ण गारू के नागरिक अपनी आय का समस्त भाग राजकोष में जमा कराएंगे। बदले में सप्ताह में 3 बार उन्हें केवल एक वक्त का भोजन दिया जाएगा। हमारे इस ऐलान से अवगत करा दो गारू के समस्त नागरिकों को। अब खेला जाना था खूनी खेल। राजा गारू के विश्वसनीय और विश्वासपात्र अधिकारियों में व मंत्रियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा की गई है। खौलते तेल में भून दो इन सबको। जले हुए मांस की दुर्गंध भर गई है वहाँ। सम्राट बागी इन कंकालों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। हा हा हा। नगर में अब केवल एक ही भाव था, सबके चेहरों पर आतंक का। सप्ताह में 3 बार एक वक्त का भोजन। उफ! डाकू बागी के तानाशाही नेतृत्व में ऐसे ही राज्य की स्थापना हो सकती है जहाँ भूख, जुल्म और आतंक का वर्चस्व हो। लेकिन इनकार की अवस्था में सब जानते थे अपना हश्र। भयानक उथल पुथल मच गई। यह समाचार कुछ ऐसा ही था। सम्राट बागी गजब हो गया, बहुत बुरा समाचार है। कह डालो, काकरोच मारा गया। भूचाल सा तन बदन में दौड़ गया बागी के। क्या? इधर गोजो रानी अंबिका के साथ खड़ा था समुद्र के किनारे। गोजो, ये जलयान तुम्हें सीधा पाताल में स्थित गारू ले जाएगा। ओह! अब शीघ्र ही बागी का सिर कुचल कर मैं वापस लौटूंगा। रानी माँ, साकाल, रानी माँ को आश्रम पहुँचा कर आओ। पलक झपकते यह कार्य पूर्ण करके वापस लौट आऊँ। गोजो, आओ मंकोट, जलयान पर सवार हो जाओ। किंतु साकाल प्रकाश की गति के साथ रानी माँ को आश्रम छोड़कर लौट भी आया है मेरे जिस्म में मंकोट को आश्चर्य के सागर में गोता लगाने दिया गोजो ने और जलयान को आगे बढ़ाया। इधर पृथ्वी पर गदर मचाने के लिए निकल पड़ा बागी। रानी अंबिका, राजकुमार पालक और गोजो सबके सिर साथ लेकर लौटूंगा अब मैं गारू। वनों से गुजरता तो वनों में तूफान मचा दिया उसने। वन प्राणियों में खलबली मच गई। गोजो को खोजो। नगरों से गुजरा तो नगर शमशान बना दिया उसने। बागी की सेना को प्राप्त थे केवल खून की नदियां बहाने के आदेश। जो सामने पड़े उड़ा दो उसकी गर्दन। नगर में एक चिड़िया का बच्चा भी जीवित बच गया तो सम्राट बागी हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। पृथ्वीवासी का गारूलोक में नया काम। रुक जाओ, गारूलोक में पृथ्वीवासियों का प्रवेश वर्जित है। गोजो प्रत्येक उस स्थान पर प्रवेश कर सकता है जहाँ जुल्म का साम्राज्य हो, तानाशाही हो। चौंक पड़ा यह नाम सुनकर सेनापति तोरी। गोजो, जिसकी तलाश में सम्राट बागी स्वयं गए हैं पृथ्वी पर। क्या? गोजो तो उछल ही पड़ा यह सुनकर। यह गोजो है, बचकर न जाने पाए। सक्रिय हो उठा गोजो। सहारक, मुझे अपनी शक्ति दो, बस तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा थी गोजो।
इसी पल कई शस्त्र आ टकराए गोजो के शरीर से, जिससे अब प्राप्त हो चुकी थी सारक की शक्ति। सारक की शक्ति से क्या जीत पाएंगे ये इनके शस्त्र और उन लोगों के शस्त्र। गोजो से टकराते ही टूट पड़े। गोजो को सता रही थी पृथ्वी की भी चिंता। बिल्लोरा बाहर आओ। आ गया गोजो। तुम्हें भूख लगी होगी बिल्लोरा। ओह, तिलस्मी शक्ति का मालिक है ये तो, बड़े जोरों की है गोजो। बिल्लोरा टूट पड़ा भोजन पर। गोजो, बस पलक झपकते ही इनका भोजन कर लूँगा। बिल्लोरा सैनिकों को चट करके वापस गोजो में समा गया। सेनापति तोरी टूट पड़ा गोजो पर। गोजो, तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल मत कर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। देखता हूँ तुझमें कितना दमखम है। अग्नि मंथन से जन्म हुआ था उस महाशक्ति का, गोजो नाम था उसका। प्रचंड घूंसे का एक बार भी सह न सका सेनापति तोरी। उस दृश्य को देखकर दंग रह गए गोजो। ना जाने वहाँ कब से खड़ी थी वो मूक दर्शक। उफ, इन सब की हालत ऐसी है जैसे कई दिनों से भोजन न मिला हो इन्हें। ये मेरे निकट आने से खौफ खा रहे हैं। गोजो स्वयं उनके बीच पहुंचा। मुझसे मत घबराइए, मेरा नाम गोजो, मैं पृथ्वी से आया हूँ। जालिमों के लिए मौत हूँ मैं और निर्बलों और निर्दोषों का मित्र। मुझे अपना मित्र समझें। रानी अंबिका और नन्हे राजकुमार पालक को उनका हक वापस दिलवाने ही मैं यहाँ आया हूँ। भाव विह्वल हो उठे गोजो। गोजो गोजो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे अरे, मुझे शर्मिंदा मत करें, कृपा कर उठें। गोजो ने सुनी उनकी समस्याएं। गोजो, दुष्ट बागी ने सम्राट को मारकर सत्ता हथिया ली है। सप्ताह में 3 दिन एक वक्त का भोजन, जानवरों की तरह काम करने के बाद मिलता है हमें। हमारे बच्चों की भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती गोजो। तुम उस शैतान बागी को मार दोगे ना गोजो? जरूर बेटे, मैं तो उसे ही समाप्त करने यहाँ आया था, मगर वह तो गया है पृथ्वी पर। अब उस दरिंदे को गारू लोग वापस लौटने नहीं दूंगा मैं। पृथ्वी पर त्राई त्राई मचा रखी थी बागी ने। जब तक गोजो मेरे सामने नहीं आएगा, कहर मचा रहेगा बागी पर। उस जबरदस्त ठोकर से ठाक गिर पड़ा था बागी। कौन है तू? वही जिसकी तलाश में है तू दरिंदे। गोजो, और उसने तलवार गोजो की ओर उछाल दी। देख, तेरा निशाना चूक गया बागी। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता बच्चे। हा हा हा। ओह, यह क्या? पलक झपकने से भी पूर्व गोजो फंस चुका था उन मजबूत शिकंजों में। बागी के शैतान सैनिकों की फौज की करतूत है ये। गोजो, रानी अंबिका, राजकुमार पालक के साथ मुझे साकाल की भी तलाश है, जिसने मेरे अंगरक्षक काकरोच का वध किया है। कहाँ है वो? साकाल से भी मिलवाऊंगा मैं तुझे बागी, पर पहले इस कैद से स्वतंत्र हो लूँ। गोजो ने अपनी शारीरिक शक्ति का एहसास कराया बागी को और जंजीरें तोड़ दी। वाह गोजो, कमाल किया। मन ही मन चौंक पड़ा बागी भी गोजो का यह प्रदर्शन देखकर। यह कोई साधारण इंसान नहीं, इससे निपटने के लिए मुझे पूरा श्रम करना होगा। गोजो को थकाना मेरा प्रथम ध्येय होगा। गोजो, तुझे ऐसी कली से मारूंगा जो कभी फूल नहीं बनेगी। ही। तभी एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। मैं हूँ ऐसी कली जो कभी फूल नहीं बनती। छिपकली हूँ मैं। ओह, विशाल छिपकली। बिजलिका, इस शाख को मसाल का रूप दो। बिजलिका ने वृक्ष की शाखा को मसाल का रूप दे दिया। छिपकली का वार नहीं जाता बेकार। गोजो से टक्कर है तेरी। छिपकली के साथ भंदूरा भी इस जंग में शामिल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा गोजो की मृत्यु का खेल देखने में।
भटूरा भी आ गया। गोजो, स्वामी से दुश्मनी करते शर्म नहीं आती तुझे? तेरे टुकड़े टुकड़े भूनकर खाएगा भटूरा। ही। आह, ये तो मुझे ही भूनने के चक्कर में है। दोनों ओर से घिर गया गोजो। जुड़ोक, अपनी शक्ति दो मुझे। गोजो ने मसाल फेंक मारी भटूरा पर। मैं नहीं भूनने वाला गोजो। जुड़ोक की शक्ति भर गई गोजो में। जुड़ोक शक्ति, द्वंद्व में जो दूसरा वार नहीं करता। सन्न रह गया बागी अपने दो शक्तिशाली जाबाजों की असफलता पर। नोच खरोंच जाओ, गोजो को समाप्त कर दो। नोच खरोंच, जिससे चिपक जाए, नोच डालें पलक झपकते ही उसके जिस्म। नोचूंगा नोचूंगा, खरोंचूंगा खरोंचूंगा। दोनों चिपक गए गोजो से। सारक, अपनी शक्ति दो। उफ, दो गोजो। मुझे नोच, मुझे खरोंच। गोजो का जिस्म हो गया पत्थर की तरह सख्त। नोच व खरोंच के दांत व पंजे टूट गए। गुरु घंटाल, अपने मुखौटे की शक्ति का चमत्कार दिखाओ। गुरु घंटाल को मुखौटे से निकले दोनों हाथ जा चिपके नाच खरोच की गर्दन पर। गोजो के शरीर से उन्हें दूर ले गए वे हाथ। गुरु घंटाल की चमत्कारी शक्ति ने आपस में ही टकरा दिया नोच खरोच के सिर। तड़ाक, बागी के पाँव में आ गिरे दोनों की लाशें। ओह, ये दोनों भी गए। बागी, बहुत खेल खेल लिया तू, अब तू भी जाएगा। गोजो के हाथ में थी बिजली का। गोजो और बागी, बागी और गोजो अब आमने सामने थे। गोजो, शैतान बागी, उन हजारों गारुवासियों की आह आज तुझे निगल जाएगी जिनके मुख से कौर छीन लिए तूने। तेरे वह जुल्म फांसी का फंदा बनकर तेरी सांसें रोक देंगे जो पृथ्वीवासियों पर किए तूने। बागी, अभी जुल्मों की तो शुरुआत की है मैंने गोजो, अभी जुल्म होते देखे कहाँ है तूने। दहल उठी धरती। दो सूरमा आपस में टकराने लगे। तभी गोजो की बिजलिका ने बागी की तलवार काट डाली। बागी के जिस्म में पेवस्त कर दी गोजो ने वह भयानक शक्ति। और बागी की मौत के साथ चारों ओर छा गई शांति। गोजो ने पुकारा मंकोट को। मंकोट, मैं आ गया गोजो। फिर जलयान तक विदा करने पहुंचा गोजो रानी अंबिका और राजकुमार पालक को। गोजो, मेरी ओर से गारुलोक भ्रमण का निमंत्रण स्वीकार करो। अवश्य नन्हे सम्राट, एक दिन फिर जरूर आऊँगा मैं गारुलोक। अलविदा गोजो, अलविदा नन्हे सम्राट। इस प्रकार एक बार फिर गोजो ने एक शैतान का अंत कर दिया। तो दोस्तों, कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी में। देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक।